हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में जाना था, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अच्छा, हमने पिछली क्लास में जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करा था तब भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूले में क्या था कि जो एसेट्स होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन बोले कि कैपिटल निकालो, तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हमें लायबिलिटीज निकालना हो तो हम भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि प्रॉफिट निकालो, क्या निकालना है? प्रॉफिट। ये दो फॉर्मूले तो समझ आ गए, चलो इजी थे। ठीक है, अब हमें निकालने को दे दिया जाएगा प्रॉफिट, बोला जाए कि प्रॉफिट निकालो भाई। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो क्लोजिंग कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल निकालें। जो भी हम साल के एंड में जो पैसा लगाते हैं वो होता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले ऐड करेंगे क्या हम? ड्राइंग्स। जो भी पैसा ऑनर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, और क्या माइनस कर देंगे? जो भी हमने साल के शुरुआत में पैसा लगाया यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। अगर मान लो आपके पास प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तब क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ ले आओ, प्रॉफिट को यहाँ ले आओ। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स को इधर ले आओ, प्रॉफिट क्लोजिंग इधर ले आओ, है ना? ऐसे करके बना सकते हैं हम कई फॉर्मूले। तो मेन फॉर्मूले 3 होते हैं, एसेट्स के, कैपिटल के एंड प्रॉफिट निकालने का। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी मैं अपने हिसाब से मन मुताबिक करवाऊंगी। ठीक है, एज्यूम करके। बट आपको जो रिवीजन करनी है वो अपनी बुक से क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब बिजनेस started with capital, कैपिटल है आपके पास, कैपिटल है आपके पास कितना? 5 लाख। लायबिलिटीज दे रखी हैं, लायबिलिटीज दे रखी है आपको 2 लाख। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे कि एसेट्स बताओ, एसेट्स क्या होंगे बिजनेस के? आप लोग को दिख रहा है मेरा मार्कर आज बहुत ऐसे चल रहा है। चलो कोई नहीं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? अभी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला फॉर्मूला, यानी कि एसेट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कैपिटल, ठीक है, समझ जाना। तो लायबिलिटीज कितनी थी हमारे पास? 2 लाख प्लस कैपिटल कितना आया हमारे पास? 5 लाख। टोटल कितना हो गया ये? 7 लाख। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ये इस तरीके से हम एसेट्स निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए एसेट्स निकालो तो सीधा फॉर्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि कैपिटल निकालो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि कैपिटल की जगह नाम कुछ और दे रखे होते हैं।
कैपिटल के ना नाम होते हैं, कैपिटल सिर्फ एक ही नाम नहीं है कैपिटल का। कैपिटल को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। और क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। क्या बोलते हैं? नेट वर्थ। और क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी। इक्विटी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑनर्स इक्विटी फाइंड आउट करो, या नेट एसेट्स फाइंड आउट करो, नेट वर्थ फाइंड आउट करो, इक्विटी फाइंड आउट करो। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सबका मतलब एक है, कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर तो कैपिटल नाम से ही आता है या फिर नेट वर्थ। नेट वर्थ नाम से बहुत आता है क्वेश्चन की, नेट वर्थ बताओ या फिर कैपिटल बताओ। इन वर्ड्स का यूज इतना नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी याद रखने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑनर्स इक्विटी, नेट एसेट्स, नेट वर्थ एंड इक्विटी। ठीक है, चलिए कैपिटल के लिए भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि जो आपके पास है एसेट्स, आपके पास होंगे 4 लाख, क्रेडिटर्स दिए हैं आपको, क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 2 लाख। ठीक है, और बोल देता है नेट वर्थ बताओ, नेट वर्थ। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपसे। ठीक है, तो नेट वर्थ निकालोगे। नेट वर्थ का मतलब यानी कि कैपिटल। अब तुम बोलोगे कि यहाँ एसेट्स दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, लायबिलिटी तो दी नहीं है। अरे क्रेडिटर को ही तो लायबिलिटी बोला जाएगा, है ना, क्योंकि आपने पैसा पे करना है। क्रेडिटर भी तो आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो कई बार लायबिलिटी नेम ना दे करके क्रेडिटर दे देते हैं, कई बार एसेट्स नेम ना दे करके कोई फर्नीचर दे देंगे कि फर्नीचर है आपके पास इतना, या फिर मशीन है, होता वो एसेट ही है। ठीक है, तो कभी भी बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्रेडिटर आ गया या मशीन आ गई, अरे एसेट्स का तो नाम ही नहीं दिया है, लायबिलिटीज तो दी ही नहीं है, क्रेडिटर्स दे दिया है, फर्नीचर दे दिया है, तो घबराना नहीं है, मतलब वही है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? नेट वर्थ। तो नेट वर्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एसेट्स। आप फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, फॉर्मूला तो आप यही लिखोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बड़ा ब्रैकेट में डाल देना क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज में क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो एसेट्स कितने थे हमारे पास? 4 लाख माइनस 2 लाख, कितना आया हमारे पास? नेट वर्थ यानी कि कैपिटल 2 लाख आई। ठीक है, इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चुटकियों का काम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रॉफिट वाला, है ना। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है आपको 5 लाख। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है आपने 1 लाख। आपकी बुक में आपको पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है? कई बार आपके क्वेश्चंस में ना बुक में लिखा नहीं होता है कि ओपनिंग कैपिटल ये है या क्लोजिंग कैपिटल ये है, उसकी जगह क्या लिखा होता है? 1 अप्रैल, 31 मार्च। तो डेट जरूर याद रखनी है, 1 अप्रैल है यानी कि ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जरूर याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन में डेट वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डेट दे देंगे बट आपको ये नहीं बताएंगे कि ओपनिंग है या क्या है, बस आपको डेट से पता करना होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट क्या आएगा?
सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। आपको ड्राइंग नहीं बताया, ना ही आपको एडिशनल कैपिटल बताया है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कितना आया हमारे पास 5 लाख माइनस 1 लाख, कितना आएगा ये 4 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है वैसे आज मार्कर बिल्कुल बेकार चल रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं फॉर्मूला के। आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कैपिटल दिया यानी कि वो ओपनिंग कैपिटल है, 31st मार्च दिया है यानी कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में असेट्स ना दे करके फर्नीचर दे दिया है या मशीनरी दे दिया, बिल्डिंग दे दी, तो वो एसेट ही है, या फिर आपको क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है, तो वो आपका लायबिलिटी है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी मत घबराना आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।